बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह समद का ख़ास वजीफ़ा इतवार वाले दिन जो आप करेंगे, जितना अल्लाह से मांगोगे मेरा अल्लाह ज़रूर देगा। मोहतरम बहनों और भाइयों, और आज इतवार वाला दिन है और आज के अपनी वजीफ़ा करना है जो मैं आपको बतलाऊँगी। ये बहुत ही मुजर्रब और आज़मुदा वजीफ़ा है। अगर आप करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सिर्फ़ आपके इसमें 2 से 3 मिनट या 1 मिनट लगेगा और आप इंशाअल्लाह इसके वजीफ़े के छोटे से वजीफ़े के पावरफुल नताइज देखेंगे। और ये बहुत ही पावरफुल है। सिर्फ छोटे छोटे 2-3 लफ्ज़ों का वजीफ़ा है जो आपने करना है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, जब अगर आप रात इतवार वाले दिन पढ़ लेते हो तो अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए ये वजीफ़ा पढ़ना। आप लोग जो मांगना चाहते हो मांग लेना, जो भी हाजत हो उस हाजत के लिए आप पढ़ सकते हो। इतवार वाले दिन 1 मिनट का वक्त निकाल के ये अमल कर लेना। सारी ज़िंदगी जोलियाँ उठा उठा के दवाई दोगे। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये वजीफ़ा उन बहनों और भाइयों के लिए है जो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, जो कर्ज़दार हैं, जिनको दिन रात परेशान करते हैं कर्ज़दार, जो अपने घर में परेशानियाँ, उनके घर में परेशानियाँ उसकी वजह से परेशान रहते हैं, प्रॉब्लम है, कर्ज़दार उन्होंने जीना हराम किया है लोगों के साथ। बहुत से बहन भाइयों के कारोबार में बरकत नहीं है। ये सब उसके लिए है। जो वजीफ़ा पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आज करेंगे तो ये देखिएगा अगले एतवार तक आप लोगों को कितना फ़ायदा होगा और कितना अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में कारोबार में बरकत देंगे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, बहुत से घरों में बहुत से लोगों की अगर कोई बीमार होता है तब भी परेशानी होती है। कोई बहन भाई जो बे औलाद हैं वो भी बहुत परेशान होते हैं। अल्लाह ताला उनको नेक सालिया औलाद दे। इस वजीफ़े के करने से इंशाल्लाह ज़रूर होगी। और जो जो घर बेघर हैं अल्लाह ताला उनको दे। बहुत से घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होती हैं, फाके होती हैं, गरीबी होती है, गुर्बत होती है, मुफलसी होती है, लाचारी होती है। जब आप लोग 1 मिनट का ये वजीफ़ा पढ़ लेंगे तो यकीन कीजिए गैब से अल्लाह ताला आपको इतनी दौलत देंगे, इतनी दौलत देंगे कि आपकी सारी परेशानियां दूर, आपकी सारी मुश्किलात दूर, आपके सब परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अगर आप लोग परेशान हैं और आप लोगों को पैसे की ज़रूरत है तो उसके लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर कारोबार नहीं चल रहा उसके लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में है, इंडिया में है, किसी भी मुल्क या कंट्री में आपको उर्दू समझ आती है, पंजाबी समझ आती है तो यह वजीफ़ा कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही मुजर्रब और आज़मुदा और बहुत ही छोटा सा, जिसके करने से आपको सिर्फ 1 या 2 मिनट लगेंगे, बल्कि इससे भी कम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये 3-4 लफ्ज़ों का वजीफ़ा है जो आपको शायद बहुत ही कम वक्त में करना है तो हो भी जाएगा। आपने ये पीर से पहले पहले रात 12 बजे से पहले पहले कर लेना है। इतवार है, आज वीडियो अपलोड हो रही है तो आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। किसी भी नमाज के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब इशा, किसी भी नमाज के बाद भी आप कर सकते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, वजीफ़ा आपको जो मैं बताऊंगी इसको आपने ज़रूर करना है। देखिएगा, जब वजीफ़ा करें तो अल्लाह पे यकीन रख के कीजिएगा, भरोसा रख के कीजिएगा, अल्लाह पे तवक्कल कहते हैं करके जब हम लोग करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं पर कुन ज़रूर फरमाएंगे। अगर आप घर में है तो घर में कर लें, दुकान में हो तो दुकान पे कर लें, स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज तो वैसे ही बंद होते हैं। कहीं भी एक तरफ से सुकून से बैठ जाएं और वहाँ पे बैठ जाएं, भीड़ से अलग हो जाएं, रश से दूर हो जाएं, लोगों से अलग होकर आप लोगों को सुकून से कहीं बैठ जाएं और 1 मिनट का ये अमल है पढ़ लेना। आप नमाज के बाद करेंगे तो मसल्ले पर बैठकर भी इस अमल को कर सकते हैं। जिस तरीके से बताऊंगी बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ना है। और वजीफ़ा पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से आपने दुआ ज़रूर मांग लेनी है, जिस मकसद के लिए आपने पढ़नी है। जो भी आपकी हाजत हो, जो भी मुराद हो, जो भी परेशानी हो, उसके लिए आपने अल्लाह पाक से खूब दुआ मांगनी है और अल्लाह ताला से गिर गिरा के दुआ मांगनी है। तो इंशाल्लाह मेरे भाई और बहनों, अभी आपका वजीफ़ा मुकम्मल भी नहीं हुआ अगर आपकी हर हाजत, हर मुराद, परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। आपकी हर हाजत भी अल्लाह ताला पूरी पार कर देंगे। अल्लाह पाक के हुक्म से मेरे भाई और बहनों, अल्लाह ताला रिज़्क़, दौलत, ज़िंदगी, मौत, ये सब तो अल्लाह पाक के हाथ में है। तो आप लोग अल्लाह पे तवक्कल यकीन करके ये वजीफ़ा पढ़िएगा और अल्लाह से मांगिएगा। जो मांगोगे मांग लेना। आप लोग जितना अल्लाह से मांगोगे अल्लाह पाक ज़रूर देंगे, जितना मांगोगे ज़रूर देंगे।
ये वो पावरफुल वजीफ़ा है और आजमाया हुआ है। इस वजीफ़े को जिस किसी को भी आज तक बतलाया है और जिसने भी इस पर अमल किया है, उसकी ज़िंदगी में बहुत कामयाबियाँ उसको मिलना शुरू हो गई। कुछ लोगों के कारोबार का बंद थे, वो स्टार्ट हो गए। कुछ लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी, जब उन्होंने ये वजीफ़ा किया उनको जॉब मिली। जब उनके कारोबार शुरू हो गए और उनके कारोबार में अल्लाह ने बरकत दी। जिनके सरों पर कर्ज था, उन्होंने जो वजीफ़ा किया तो उनका कर्ज उतर गया। बहुत से लोग बताते हैं कि उनके कर्जदारों ने जीना हराम किया हुआ था, उन्होंने वजीफ़ा किया तो अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सबब पैदा कर दिए और उन्होंने कर्ज उतार दिया। मतलब नाज़रीन कराम, हाजत जितनी भी बड़ी होगी अल्लाह ताला उस पर ज़रूर कुन फरमाते हैं, अगर हम यकीन से करते हैं। दुआ मांगते हैं तो दिल से मांगिएगा, अल्लाह ताला ज़रूर पूरा करें। ये वजीफ़ा आपने को कैसे पढ़ना है आप लोग समझ लें, किस तरह करना है मैं आपको बता देती हूँ। आप कहीं भी सुकून से बैठ जाएं, नमाज पढ़ी या तो उसी मसल्ले पे बैठ के कर लें, या कहीं भी मौजूद हो आप शुरू करें और एक मरतबा आपने कोई सा भी दरूद पढ़ लेना है। दरूद पढ़ना है, अगर दरूद इब्राहिमी आपको आता है तो आप वो पढ़ लें। अगर आपको कोई भी दरूद नहीं आता तो आप सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। जो भी आपको दरूद आता है आप वो उसको पढ़ लें। दरूद तो आपको ज़रूर पढ़ना है। अगर आपको कोई भी नहीं आता, छोटे छोटे भी काफ़ी होते हैं, वो पढ़ लें। दरूद इब्राहिमी अगर पढ़ लें तो वो सबसे बेस्ट है। दरूद पाक जब आप लोग पढ़ लें तो उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है अल्लाह समद। अल्लाह समद आपने पढ़ना है। ये मैं आपको 3 छोटे छोटे वज़ाइफ बताऊंगी, ये सब ने आपने स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे बताऊंगी वैसे ही करना है। आपको स्क्रीन पर भी नज़र आएंगे। अगर आपको समझ ना आए तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें और उसको देख के कर लें। उसके बाद आपने पढ़ना है अल्लाह समद। जो पहले नंबर पर आपने वजीफ़ा करना है वो है हो अल्लाहु अर रहमानु अर रहीम वल्लाह अर रहमान अर रहीम वल्लाहु अर रहमानु अर रहीम। ये आपने 3 बार पढ़ा है ना मैंने, तो आपने भी इसको 3 मरतबा ही पढ़ना है। हो अल्लाहु अर रहमानु अर रहीम। दरूद पढ़ने के बाद ये आपने पहली बार पढ़ना है वल्लाहु अर रहमानु अर रहीम। उसके बाद आपने दूसरे नंबर पर जो पढ़ना है वो आप अपने हाथों की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, आप तस्बीह पे भी पढ़ सकते हैं। कोशिश किया करें कि जो भी वजीफ़ा करें हाथ की उंगलियों पर किया करें, अगर आपको याद रहता है तो, क्योंकि जब हम लोग मरेंगे तो ये उंगलियां हमारी कब्र में रोशन होंगी, इन पर अल्लाह का कराम पड़ा होगा। दूसरे नंबर पर अपने वल्लाहु अर रहमानु अर रहीम पढ़ के आपने वो पढ़ना है। उसके बाद आपने पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाल अलीजुल अजीम। एक मरतबा हो गया। फिर सेकंड टाइप आपने पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाल अलीजुल अजीम। इस वजीफे को भी आपने अच्छी तरह से काउंट करके 11 बार पढ़ना है। अल्लाह समद भी आपने 11 बार, अल्लाहु अर रहमान अर रहीम भी 11 बार, और यही भी आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाल अलीजुल अज़ीम ये भी आपने 11 बार ही पढ़ना है। उसके बाद आपने पढ़नी है एक बार सूरह अल कौसर मेरी बहनों और भाइयों। उसके बाद आपने लेकिन सूरह अल कौसर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर उसके बाद आपने सूरह कौसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतवैनल कौसर फसल्लि रब्बिका वन्हर इन्ना शानिया का हो वल अब्तर। इस तरह आपने पढ़नी है एक बार सूरह अल कौसर। सूरह अल कौसर पढ़ने के बाद फिर आपने पढ़ना है अल्लाह समद। अल्लाह समद को आपने फिर 11 बार या 21 बार जिस तरह आपको लगे अल्लाह समद पढ़ लेना। इसको आपने फिर पढ़ना है सीधे हाथ की उंगलियों पर अल्लाह समद आपने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सीधे हाथ के ऊपर ये अपने वजीफ़ा पढ़ना है। इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद आपको आखिर में क्या करना है, वीडियो ज़रूर गौर से देखिएगा, वजीफ़े को अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको समझ ना आए तो आप वजीफ़े को दोबारा से और वीडियो को दोबारा से देख के अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कोई गलती होगी तो आपका वजीफ़ा अधूरा रह जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा, बाद में फिर आप मुझे नहीं कहिएगा। पहली उंगली पर 3 मरतबा पढ़ना है अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद। फिर उसकी बराबर वाली उंगली पर भी 3 बार आपने पढ़ना है अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद। फिर उसकी तीसरी उंगली पर भी आपने पढ़ना है अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद। फिर आज ये हो गया
9 बार। फिर आपने चौथी उंगली पर भी पढ़ना है अल्लाह उस्समद, अल्लाह उस्समद, अल्लाह उस्समद। उस वजीफे को पढ़ना। फिर उसके बाद आखिरी उंगली जो सबसे छोटी होती है, जिसको हम लोग अंगूठा कहते हैं, उस पर आपने 2 बार पढ़ना है अल्लाह उस्समद, अल्लाह उस्समद। इस तरह आपका वजीफ़ा हो गया मुकम्मल। इसके बाद आपने फिर आखिर पे जो शुरू में दरूद पढ़ा था वही आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद आप शुरू में और आखिर में जितनी बार पढ़ना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। 11 बार पढ़ना चाहें 11 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ना चाहें 3 बार पढ़ लें, और ये आपकी मर्ज़ी। लास्ट पे फिर आपने 3 बार ही ये दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आप जहाँ कहीं भी बैठे हों, उसके बाद अपने गिरेबान पर एक मरतबा फूंक मार दें, अपने हाथों पर फूंक मारें, अपने मुंह पर फेर लें। अपने घर पर बैठे, अगर घर में है तो अलमारी पर, अगर दुकान पर हो तो गले पर, अगर दुकान अपने घर पर हो तो चारों कोनों पर, और इसी तरीके से घर में अगर करें तो अलमारी पर, तिजोरी पर, घर के चारों कोनों पर, आपने अपनी जेब पर, अपनी पर्स पर, जहाँ चाहे आप अपने घर में किसी पर भी दम करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर दुकान पर भी कर रहे हैं तो दुकान के चारों कोनों पर आप दम कर सकते हैं, फूंक मार सकते हैं। 2-3 लोगों पर कोई बीमार है, कोई परेशान है, तो उन पर भी आप लोग ये दम कर सकते हैं। इस अमल को आप लोग हर इतवार को कर सकते हैं। अगर आप इस इतवार को नहीं कर सकते तो आप ये जुमेरात और जुम्मे को भी कर सकते हैं अमल। अगर इतवार को नहीं हो सकता तो जुमेरात और जुम्मे को भी ये आप अमल कर सकते हैं। एक वाक़या सुनाती हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा है, जिब्राइल कभी तुझे आसमान से मशक्क़त के साथ बड़ी जल्दी और फ़ौरन ज़मीन पर उतरना पड़ा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 मरतबा ऐसा हुआ है कि मुझे फिल फ़ौर बड़ी जल्दी के साथ ज़मीन पर उतरना पड़ा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 4 मरतबा किस किस मौके पर? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, एक मतलब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो इस वक्त अर्श लही के नीचे था। मुझे हुक्म अलही हुआ कि जिब्राइल खलील की आग में पहुंचने से पहले पहले फ़ौरन मेरे खलील के पास पहुंचो। चुनांचे मैं बड़ी जल्दी के साथ फ़ौरन ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। दूसरी बार जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन अतर पर छुरी रख दी गई तो मुझे हुक्म हुआ कि छुरी के पहले चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुँचो और छुरी को उल्टा दो। चुनांचे मैं छुरी के चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुंच गया और छुरी को चलने न दिया। तीसरी मरतबा जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में गिराया तो मुझे हुक्म हुआ कि मैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुएं की तह तक पहुंचने से पहले पहले ज़मीन पर पहुंचूं और कुएं से एक पत्थर निकालकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इस पत्थर पर बाइराम बिठा दूं। चुनांचे मैंने ऐसा ही किया। और चौथी मरतबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब काफिरों ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद किया तो मुझे हुक्म यही हुआ कि मैं फ़ौरन ज़मीन पर पहुंचूँ और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक का खून मुबारक ज़मीन पर न गिरने दूँ और ज़मीन पर गिरने से पहले ही वो खून मुबारक अपने हाथों पर ले लूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया था, अल्लाह ने मुझे फरमाया था कि अगर मेरे महबूब का ये खून ज़मीन पर गिर गया तो क़यामत तक ज़मीन से में से ना कोई सब्ज़ी उगेगी और ना ही कोई दरख्त। चुनांचे मैं बड़ी जल्दी के साथ ज़मीन पर पहुंचा और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक को अपने हाथ पर ले लिया। आप हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआओं की अहमियत और उनके फ़वाइद का जिक्र फरमाते हुए अपनी उम्मत को दुआएं मांगने की तरकीब दिलाई और फरमाया कि अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ से बढ़कर इज़्ज़त वाली कोई चीज़ नहीं। और दुआओं की अहमियत का इजहार करते हुए फरमाया कि अब दुआओं की इबादत का मग़ज़ है। एक और जगह फरमाया, जो अल्लाह पाक से दुआ नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ होता है। हज़रत दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि जो बंदा जिस दुआ 7 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह पाक उसके गम और परेशानी को दूर कर देंगे। वो दुआ ये है, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु, हस्बी अल्लाह ला इलाहा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम है। मेरे लिए काफ़ी है, अल्लाह ही काफ़ी है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। मैंने इसी पर भरोसा कायम कर लिया और बारी अर्श का मालिक है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक की दुआ कबूल होती है जब तक कि वो जल्दी न करे। और कहने लगे, मैंने अपने रब से दुआ की थी कि लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। मोहतरम नाज़रीन, दुआ ज़रूर किया करें। कोई भी वजीफ़ा करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ ज़रूर आपने करनी होती है।
एक दूसरे को दुआओं में दो याद भी रखा करें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाशर्ते ज़िंदगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूंगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।